हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनर आपके ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि सबके साथ रेजोनेट होने वाली है, चाहे वो कोई भी डिमेंशन में हो। लेकिन एनर्जी शिफ्ट हुई है तो अपने अकॉर्डिंग देखिए। अगर डीएम है तो डीएफ की तरह देखिए, अगर डीएफ है तो डीएम की तरह देखेगी। तो हो सकता है डीएम आप बहुत इरिटेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, इतना कि सबके साथ कट आउट करने का मन, बिल्कुल किसी से बात करने का मन नहीं। क्योंकि आपको पता लग चुका है कि आपके साथ लोग मिसयूज़ करते आए हैं, आपको ब्लेम करते आए हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिटी मिल चुकी है, क्योंकि बिना जाने पहचाने आप सब पे ट्रस्ट करते थे। आज आप खुद से ही क्वेश्चन करने को मजबूर हो गए हो कि इन लोगों ने मेरे साथ मिसयूज़ करते आए या मुझे ब्लेम, मुझे हर्ट सब किया, और मैं इन लोगों की वजह से इन पे ट्रस्ट करके अपने ही डीएफ को ब्लेम करता रहा या उनके साथ इग्नोर करता रहा। तो बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जो भी इनके लाइफ में हुई, आज वो इस चीज़ को सोच समझ कर कि मैंने अपने डीएफ के साथ बहुत गलत किया, बहुत ही गिल्ट में हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पर जा चुके हैं। क्योंकि उनके वो समझ चुके हैं कि लोग सिर्फ दिखावा करते थे, रियल उनकी सिर्फ डीएफ ही थी। ठीक है, वो उनको बहुत मिस कर रहे थे अपनी डीएफ को, और ख़ुद को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी डीएफ की तरफ अट्रैक्ट होते थे, कोशिश करते थे उनके पास जाने के, लेकिन खुद से बैक स्टेप कर लेते थे, क्योंकि अप डाउन कर रहे थे कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। बात करने का मन तो बहुत ज़्यादा, क्रेविंग हद से ज़्यादा क्रेविंग थी, और ओवर थिंकिंग भी बहुत हो रही थी, सोच कर के हमारे फ्यूचर का क्या होने वाला है, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए। तो हो सकता है आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग भी कर रहे थे। डीएफ बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आपकी तरफ। सिर्फ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन पूरा फोकस आपके ऊपर है, माइंड में भी हो, हार्ट में भी हो। ठीक है, तो इस टाइम हो सकता है डीएफ आपकी राइट आईज़ में आंसू आ रहे हों, सिर्फ राइट आईज़ में। तो ये बिना रीज़न के आए हों, कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके राइट आइज में बिना रीज़न, विदाउट एनी रीज़न आपके आंसू आ रहे हों। थॉट में दबाव पड़ा हो, जैसे किसी ने गला घोट दिया, आपको मतलब घुटन सी महसूस हो रही हो, ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही हो। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़, मतलब कि जैसे हम बात करना चाहते हैं कुछ, लेकिन हम अपने आप को खुद से ही घुट रहे हो, अंदर अंदर मन कर रहा है बात करने का, लेकिन अपने आप को रोक रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ऐसी कुछ पोजीशन बनी हुई थी, और फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा भी क्या होगा कैसे होगा, वो ये सोच सोच के इतना डिप्रेस्ड वाली एनर्जी फील हो रही थी आप लोगों की। फ्यूचर को लेके ज़्यादा फियर बना हुआ है कि कब कैसे क्या होगा, क्योंकि कमिटमेंट करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन वो उस कमिटमेंट का देने के बाद फ्यूचर क्या है, सिर्फ इस चीज़ को लेकर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बैक स्टेप हो जाते हैं। यही सोच सोच कर डिप्रेशन, फियर इतना बढ़ चुका है कि समझ नहीं आ रहा अब करें तो क्या करें। और आपके पार्टनर जिनकी लाइफ में भी कार्मिक की री एंट्री हुई है, ठीक है, वो लोग भी अपना जो आपके साथ कोई ओल्ड मेमोरीज होगी, वो सोशल मीडिया पे शो ऑफ करने के चक्कर में बैठे हुए कि आप उनसे अट्रैक्ट हों, उनके साथ फिर से रिकनेक्ट हों। तो आपके ऊपर पूरा दबाव उन लोगों ने भी बनाया हुआ है, कहीं ना कोई ना ऐसा कुछ कर देते हैं ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। सिर्फ सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, आपके साथ मेमोरीज डाली जा रही हैं, जो डीएम की कभी या डीएफ की कभी पुरानी पोस्ट होंगी इनके साथ, वो चीज़ डाल के अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है आपके जो कार्मिक हैं इस बार आपको प्रपोज़ल, मतलब दोबारा से आपको रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार आपके डीएम उनकी कोई बात नहीं सुनने वाले, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देने वाले। उन्हें पता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गेम खेला जाएगा, और जो सच है वो सिर्फ डीएफ ही है। उन्हीं के साथ अनकंडीशनल लव और उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। इस बार उन्होंने ठान ली है कि मुझे किसी के इल्यूज़न में नहीं फंसना है। यही सेम एनर्जी डीएफ की भी है, वो भी यही सोच रही है कि मुझे अब इल्यूज़न में नहीं फंसना है, जो दिखता है उसको ऊपर यकीन नहीं करना है। ये खुद से ही, मतलब खुद से ही आप इंटरनली बात कर रहे हो। आप दोनों की सिचुएशन यही बनी हुई है, अब अंदर से जो दिख रहा है इस पर विश्वास नहीं करना। इन आप दोनों ने बैलेंस कर लिया है इस टाइम, बहुत पॉजिटिव थॉट रख रहे हो,
बहुत ही अब आप समझ चुके हो कि अब हमें अपने पार्टनर को डिस्टर्ब नहीं करना है, उन्हें थोड़ा स्पेस देके उन्हें करने देना, चाहे वो डीएफ हो चाहे डीएम हो, दोनों ने स्पेस दे दिया एक दूसरे को, ताकि आप हील करो और मैं डील करता हूँ, ऐसी थॉट क्रिएट की हुई है दोनों ने पॉजिटिव वे में, कोई गलत नहीं सोच रहा एक दूसरे के लिए, और समझ भी गए हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन टाइम चल रहा है, टेस्ट चल रहे हैं, कार्मिक आए हैं तो उनकी री एंट्री तभी कराई गई है, जिन जो अवेकन है उनको तो पता है, लेकिन डीएम को भी इंटरनली पता लग चुका है कि ये लोग कार्मिक लोग अगर आए हैं तो ये सिर्फ मेरे ताकि मैं मतलब कि मेरे को फंसाने के लिए आए हैं, तो वो उनका फेस रिवील हो चुका है। तो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है डीएफ, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। और कुछ डीएम डीएफ आप लोगों के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज हुआ है, तो आपका भी मन सबसे किसी से भी बात करने का नहीं है, आप नहीं चाहते हो कि मुझे किसी से भी बात करनी है, क्योंकि आप खुद में इतने परेशान हो या कुछ भी हर चीज़ आपके सामने रिवील हुई है, तो थोड़ा सा इंसान हर्ट हो जाता है, तो फिर वो इरिटेशन की तरफ बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, किसी से भी बात नहीं करनी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, अगर कोई आपसे बात करता तो आप मतलब जैसे गुस्से में बोलते हो, उनके चीख चला के बोलते हो कि मुझे तंग मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसे इस टाइम आपकी सिचुएशन हो सकती है। तो हो सकता है आपके डियर ईयर में, नेक और हार्ट में बहुत ज़्यादा दबाव, जैसे किसी ने आपके ऊपर कुछ पत्थर से रख दिया हो, दिमाग बिल्कुल नंब आउट हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। एक होता है ना मतलब कि माइंड इतना, मतलब दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें और ओवर थिंकिंग इतना आपने अपने दिमाग में डाल लिया है, करना कुछ चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो हो इसलिए नहीं पा क्योंकि इतना फियर बढ़ चुका है, इरिटेट लोग इतना कर रहे हैं आप लोगों के आसपास, चाहे फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड हो, कोई भी आपसे बात करता है आपका मन नहीं करता, क्योंकि आपको लगता है मैं मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि आप डिसीज़न ले पा रहे हो, डिसीज़न लेना चाह रहे हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो, एक सबसे बड़ी वजह ये है। बहुत कुछ है आपके मन में, लेकिन अब फ्यूचर जब देखते हो ना कि इस चीज़ का फ्यूचर होगा नहीं होगा, बस वहीं पे आपकी स्टकनेस हो जाती है, भी कैसे करेंगे, कैसे हील करेंगे, आज तो मैं कमिटमेंट दे दूँ लेकिन उसका फ्यूचर क्या है। सिर्फ ये चीज़ को लेके ही इतनी बड़ी ओवर थिंकिंग करके आपने अपना दिमाग जो है नंब आउट किया हुआ, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या क्या किया जाना चाहिए। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन एक रिजेक्शन का भी डर लगता है कि पता नहीं डीएफ की तरफ मन में क्या चल रहा है, या डीएफ को लगता है कि डीएम के मन में क्या चल रहा है। ये इंटरनली आपको फील होता है कि सब कुछ है ना, कंडीशन लव भी फील होता है, सब कुछ फील होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप लोग फंस जाते हो इस चीज़ में कि आखिर क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, सिर्फ आगे का सोचते हो लेकिन आज का नहीं सोचते हो। इसी वे में दोनों आज कन्फ्यूजन स्टेट में बहुत ज़्यादा हैं, दोनों ही कन्फ्यूजन स्टेट में हैं। बहुत ही वियर्ड एनर्जी थी, ऐसा लग रहा था किसी ने हमारे पे ब्लैक मैजिक कर दिया हो, किसी ने मतलब जैसे हमें सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर दी, हमारे अंदर से जान ख़त्म कर दी। हाफ बॉडी तो आपकी बिल्कुल नम आउट थी, नाइट में आपकी हाफ बॉडी बिल्कुल नम आउट ऐसी थी जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो, कुछ नहीं समझ आ रहा, जैसे हमारा ब्रेन ही कोई और चलाएगा, मतलब किसी ने हमारे को शक्ति ही ख़त्म कर दी, सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म कर दी, ऐसा आपको नाइट में फील हुआ होगा। और इस टाइम आपके जो पर्सन है वो सिर्फ कमिटमेंट को लेके आगे पीछे ऐसे कर रहे हैं, करना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं, बैक स्टेप कर लेते हैं। मन में पूरा है अपने डीएफ को कमिटमेंट देना है, मन करता है मैं बात करूं, मैं कमिटमेंट करूं, मैं आगे बढ़ूं, लेकिन वही बैक स्टेप हो जाता है, ऐसा लगता है किसने वाकई में कुछ कर दिया है, सोच समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, वो वहीं पे जाके स्टक हो जाते हैं, ठीक है। और आपकी फिजिकल बॉडी में बहुत लो एनर्जी फील कर रहे होगे आप, आपको लग रहा होगा जैसे जान खत्म, जैसे जान ही निकल गई हो। लेकिन एक बात ज़रूर है डीएफ या डीएम, आप लोगों को जब भी ऐसा कुछ फील होता है ना, तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर को ही याद करते हो, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो चाहे नो कॉन्टैक्ट में हो चाहे सेपरेशन में हो, लेकिन कभी भी कोई दिक्कत होती है, चाहे आपकी डीएम भी है ना, अगर आप सोचते हो कि डीएम आपके बारे में नहीं सोचते, तो डीएम आपके बारे में सबसे पहले वही आपको याद करते हैं, आपके बारे में बहुत प्यार करते हैं, कंडीशनल लव में आए, और वैसे भी उनका न्यूबॉर्न हो चुका है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, किसी अदर पार्ट के बारे में उन्हें पता है कि लोग उनके साथ गेम खेलेंगे, अब वो अलर्ट भी हो चुके हैं। तो आप दोनों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और ऑरा लॉक जरूर कीजिए, क्योंकि ब्लैक मैजिक का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं, पता लगा है कि कुछ है, ऐसा हुआ है। कई लोग जो कार्मिक होते हैं जब उनके हाथों से अपने मतलब डीएम को निकलना नहीं देना चाहते, तो वो उस टाइम कुछ भी प्लान कर सकते हैं, तो आपको अलर्ट रहना है और ऑरा लॉक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो
आप सबको गाइडेंस है कि ऑल चक्रा करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, सेल्फ लव में आए, ग्रेटिट्यूड पे करें, गॉड एंजल एंसेस्टर को पॉजिटिव रखिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा स्पेस दे दिए अपने पार्टनर को ताकि वो कोई डिसीजन ले पाए, और उनको फोर्स नहीं करना है। तो अगर आपकी हेल्प आपको एनर्जी रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू सो मच।